लेकिन इसके बारे में पता होना चाहिए, स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखें, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्व्स क्यों यूज किए जाते हैं। जो ग्रेडियंट है, मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ स्केलर फील्ड एट अ पॉइंट इन अ रीजन ऑफ स्पेस। ये आपके पास ग्रेडियंट जो होता है वो रेट ऑफ चेंज होता है। जिस स्केलर फील्ड एंड स्केलर पॉइंट फंक्शन डिस्कस करेंगे, ये स्पेस में दिए जाते हैं। स्पेस में हम पॉइंट लेते हैं एक्स वाई जी, ठीक है, उसके बारे में बता रहा है। वो स्केलर फील्ड भी होंगे और वो वेक्टर फील्ड भी हो सकते हैं वो पॉइंट। डाइवर्जेंस क्या होता है, मेजर हाउ फास्ट अ वेक्टर फील्ड डाइवर्ज goes away from a point in a region of space, ठीक है। डाइवर्जेंस की मेजरमेंट हम इसलिए करते हैं। कर्ल क्या होते हैं, मेजरमेंट ऑफ कर्लिंग और रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ अ वेक्टर फील्ड अराउंड अ पॉइंट इन अ रीजन ऑफ स्पेस। अब आ जाए इन तीनों को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ये बेसिक एप्लीकेशन होती हैं अप्लाइड फिजिक्स के लिए भी और मैथ दोनों में यूजफुल होती हैं, कर्ल, डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट। तो इनके कॉन्सेप्ट को लर्न करने से पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए स्केलर फील्ड का, वेक्टर फील्ड का, स्केलर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं। स्केलर पॉइंट फंक्शन जनरेट करता है स्केलर फील्ड। तो पहले हमें देखना है कि स्केलर पॉइंट फंक्शन कैसे पॉइंट होते हैं। अ फंक्शन विच असाइन टू ईच पॉइंट, ये आपके पास पॉइंट लिए एक्स वाई जी ऑफ अ रीजन और स्पेस। इसे हमने स्पेस से पॉइंट लिया, आपको पता 3 पॉइंट है तो जाहिर है वो रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा या तो स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अ यूनिक रियल नंबर स्केलर, जिसे हमने फाई का नेम दे दिया। जिस तरह आप फंक्शन में क्या लेते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन आप करते हैं कि उसके इनपुट देते हैं तो उसके जो कोरस्पॉन्डिंग होता है यूनिक आउटपुट आता है आपके पास। इसी तरह वो ये बता रहा है कि अगर आपने पॉइंट लिए, यहाँ पर हमने रीजन में पॉइंट लेना, फॉर एग्जांपल इसकी मैपिंग हम इस तरह से करेंगे। हमने यहाँ से पॉइंट उठाया स्पेस में से, वो हमने पॉइंट उठाए हैं एक्स वाई जी से, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये आपके पास रियल नंबर भी हो सकते हैं, रियल नंबर को हम स्केलर भी बोलते हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो इसकी मैपिंग होगी फाइव एक्स वाई जी, ये भी आपके पास स्केलर नंबर की होगी। इनपुट आप स्केलर नंबर देंगे तो उसका आउटपुट भी आपके पास स्केलर नंबर होगा। अच्छा, इनमें जो मैपिंग हो रही है वो फाइव की हो रही है, तो वो जो फाइव होगा यहाँ पर रियल नंबर इनपुट की वजह से आपके पास आउटपुट भी रियल नंबर आ रहा है। तो जो फाइव होगा इसको हम क्या कहेंगे, ये स्केलर पॉइंट फंक्शन इन रीजन आर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम स्पेस में डिस्कस कर रहे हैं। हमने 3 पॉइंट उठाए एट अ टाइम, ठीक है। जिस तरह हम पी लेते थे पॉइंट, वो हम लेते थे एक्स एंड वाई। यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट होगा वो एक्स वाई जी होगा। हमने 3 साइड को डिस्कस करना। अब यहाँ पर हम स्केलर पॉइंट फंक्शन की हम इस तरह से भी डेफिनेशन कर सकते हैं। दूसरी हम ये भी कह सकते हैं इसकी, इफ टू ईच पॉइंट एक्स वाई जी ऑफ अ रीजन आर इन अ स्पेस, देयर corresponding a unique real number a scalar phi of x। जो ऊपर बात किया वही नीचे है, स्टाइल डिफरेंट है। जिस तरह आपने फंक्शन की डेफिनेशन दी कि आप उसके corresponding जो भी आपके पास आउटपुट आता जाएगा वो ये रिपीट नहीं होगा, यूनिक ही होगा। इसका भी वही मतलब है कि आपने पॉइंट उठाया, जब आप उसे मैप करेंगे तो उसका जो आउटपुट होगा वो यूनिक रियल नंबर आएगा। ये नहीं है कि एक आंसर आपने एक्स की वैल्यूज दिया और यहाँ पर आपके पास 2 पुट्स के पॉइंट आ गए, ऐसा नहीं होगा। इस वजह से यहाँ पर यूनिक रियल नंबर का हुआ। अच्छा, जो इसमें ये 5 है, ये 5 हमारे पास स्केलर पॉइंट फंक्शन को डिनोट कर रहा है। इसी तरह अगर हम इसकी वेरिएशन करें, वेरिएशन से मिल है कि अगर हम 5 1 निकालें, इसी तरह 5 2 निकालें और 5 फंक्शन है हमारे पास एक्स वाई जी का, और एक्स वाई जी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, ठीक है। क्योंकि रियल नंबर होंगे तो ये आपके पास स्केलर पॉइंट फंक्शन आ जाएंगे। इसी तरह जब इन तमाम सेट को हम डील करेंगे, ठीक है, सेट ऑफ ऑल दीज रियल नंबर, ये भी आपके पास स्केलर, इसका आउटपुट आएगा। इनको अगर हम एक सेट बना लें, एक सेट की फॉर्म में लिख दें, तो वो आपके पास क्या होगी, उसे हम कहेंगे इसका स्केलर फील्ड। तो यहाँ से इस डेफिनेशन से ये पता चलता है जो स्केलर पॉइंट फंक्शन होते हैं
वो जनरेट करती है स्केलर फील्ड को। आप फिजिक्स में इसकी डेफिनेशन ले सकते हैं डेंसिटी की। वो आपके पास स्केलर ही होते हैं। जैसे फ्लूइड वगैरह कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लें और जिसकी बॉडी का टेम्परेचर फ्लूइड में डिफरेंट होता है, तो उसमें जो उसके फ्लूइड डिफरेंट होने की वजह से डेंसिटी भी डिफरेंट होती रहती है। तो यहाँ पर भी वही एग्जांपल ले लें एज अ मैथमेटिक्स। यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन गिवन होगा, ये एग्जांपल है स्केलर फील्ड की। इससे ये स्केलर फील्ड भी हो सकती है और ये स्केलर पॉइंट फंक्शन भी है। स्केलर पॉइंट फंक्शन क्यों है? अगर आप इसमें पॉइंट पुट करें एक्स वाई जी का, ठीक है, तो अब इसमें पॉइंट पुट कर दें 1 3 एंड 5 फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पर पॉइंट पुट कर दें 1 3 5, तो ये आपने रियल नंबर इनपुट दिया है, तो आउटपुट में भी आपके पास स्केलर आएगा। तो देख लेते हैं। तो ये आपके पास है 1 क्यूब, y आपके पास 3 है, माइनस v स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 माइनस 25, और ये आपके पास इसका आंसर आएगा माइनस 22। तो ये आपके ने इनपुट जो दिया था वो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी आपके पास स्केलर आया, इसीलिए हम स्केलर पॉइंट फंक्शन भी कहते हैं। इटसेल्फ जो स्केलर पॉइंट फंक्शन है वो इटसेल्फ आपके पास स्केलर फील्ड भी डिफाइन करता है। तो इससे आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं दिस फंक्शन इज स्केलर पॉइंट फंक्शन सेल्फ डिफाइंड स्केलर फील्ड। जो स्केलर पॉइंट फंक्शन होते हैं, जिस यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर सेट बना सकते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यूज दिए मैंने 135, ये आपके पास 51 आ जाएगा। इसी तरह आप इसकी वैल्यूज चेंज करते जाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास आता जाएगा। फिर आप इसे सेट की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये सेल्फ स्केलर फील्ड भी डिफाइन करता है। यहाँ पर लिख रहे इट इज आल्सो डिफाइन स्केलर फील्ड। ये आपके सिर्फ जो आपके पास स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है, इसकी जब आपने डिमेंशन बतानी हो ना, तो इसकी जब डिमेंशन हम बताते हैं तो वो n+1 बनती है। ठीक है, n+1 बनती है। अगर इसमें n की वैल्यूज अगर आप यहाँ पर देखें, आप एक्स वाई जी ले रहे हैं, तो इसमें जो आपके पास वेरिएबल है 3 आ रही है, तो 3 होंगे तो +1, तो ये आपके पास 4D में डिस्कस होते हैं। तो इसका ग्राफ भी 4D में बनता है और ये सेल्फ 4D फंक्शन होता है। फर्दर हम इसे अब दोबारा डिस्कस करेंगे कि बस यहाँ पर इसे देख लें। इटसेल्फ ये फंक्शन 4 डायमेंशनल होता है और इसका ग्राफ भी 4D में बनता है। ये सॉफ्टवेयर से हम 4D बना सकते हैं, लेकिन बाय हैंड और उम्र तो मैं एंजर नहीं कर सकता 4 डायमेंशनल। इसके बाद वेक्टर पॉइंट फंक्शन आता है। वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है? जिस तरह डेफिनेशन हमने ऊपर की थी, वहाँ पर हमने स्केलर इनपुट दिए थे। यहाँ पर हम आउटपुट में वेक्टर देंगे तो आपके पास आउटपुट भी वेक्टर आएगा। और वेक्टर को हमने एनालिटिकल देखा हुआ है कि इसे हम एनालिटिकल में रिप्रेजेंट करते हैं। एनालिटिकल मीन्स कि हम इसके कंपोनेंट डिस्कस करते हैं। वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज अ फंक्शन विच असाइन टू ईच पॉइंट एक्स वाई जी ऑफ अ रीजन आर ऑफ अ स्पेस अ यूनिक वेक्टर ए। एक इसका फंक्शन है एक्स वाई जी, ये पॉइंट लिया हुआ है किसी स्पेस से एक्स वाई जी से, और ये जो आपके पास पॉइंट होंगे ये आपके पास इन फॉर्म ऑफ वेक्टर होंगे, जिसकी वजह से आपके पास जो आउटपुट है वो वेक्टर आएगा। और वेक्टर को हम एनालिटिकल तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। इस टाइप के जो फंक्शन होंगे जिनका आउटपुट इनपुट देने से भी आउटपुट वेक्टर है, इसको हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहते हैं। दूसरे डेफिनेशन हम इस तरह से भी इसकी कर सकते हैं। इफ टू ईच पॉइंट एक्स वाई जी ऑफ अ रीजन आर देयर corresponding a unique vector is called a vector point function in R। हम इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं
दोनों सेम है, बस थोड़ी सी थ्योरी चेंज है। दोनों की सेंस सेम ही है कि आपके पास यूनिक वेक्टर आउटपुट में आएगा। अच्छा, इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फाइव को तो हमने जस्ट वो जो स्केलर था उसे फाइव से रिप्रेजेंट किया था, फाइव एक्स वाई था, और वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेक्टर को हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं एनालिटिकल तौर पर। तो इसका जो आपके पास टर्म होगी, जनरलाइजेशन टर्म होगी, ये आपके पास है वेक्टर पॉइंट फंक्शन कब होगा? जब आपके पास इनपुट एक्स वाई जी इनपुट इन फॉर्म ऑफ वेक्टर दे रही है, तो इसका जो आपके पास आउटपुट आएगा a1, ये भी आपके पास फर्दर फंक्शन होगा एक्स वाई जी का आई, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड कंपोनेंट होगा, वो भी फर्दर फंक्शन होगा एक्स वाई जी का। स्पेस की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये आपके पास प्लस a3, इसका थर्ड कंपोनेंट, ये भी आपके पास फर्दर फंक्शन होगा एक्स वाई जी का। ठीक, इस तरह के जो आपके पास वेक्टर आएंगे, इसी तरह आप a1, इसे यहाँ पर a1 a2 b2 3 c3 इस तरह डिफरेंट नेम देते जाएंगे, तो वो आपके पास सेट बन जाएगा। जिस तरह हमने फाइव को उसकी वेरिएशन कराई, इसी तरह हम इसकी भी वेरिएशन करा सकते हैं। तो इस तरह के जो आपके पास वेक्टर आएंगे उसे हम वेक्टर फील्ड कहते हैं। जो आपके पास यहाँ पर आप बस ये मेमोराइज कर ले, स्केलर पॉइंट फंक्शन डिफाइन करते हैं ऑलवेज स्केलर फील्ड को, और जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन होते हैं वो डिफाइन करते हैं वेक्टर फील्ड को। इटसेल्फ वो वेक्टर फील्ड ही होते हैं। ये आपके पास इटसेल्फ वेक्टर पॉइंट फंक्शन भी है और वेक्टर फील्ड भी है, ठीक है। वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्यों है? इनपुट वेक्टर फील्ड को, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को भी हम वेक्टर फील्ड कहते हैं। ये बुक में नहीं है, जो बुक में नहीं है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, स्केलर की बुक में है, वो आप वहाँ से रीड कर सकते हैं, ठीक है। वेक्टर फील्ड की नहीं मिलेगी। ये आपके पास अर्थ ग्रेविटेशनल अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है, ये भी रिप्रेजेंट कर रही होती है आपके पास वेक्टर फील्ड को। सेकंड है आपके पास, सेकंड है हम इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरी कंडक्टर, ये भी आपके पास जो होती है वेक्टर फील्ड को ही रिप्रेजेंट कर रही होती है। आप क्योंकि मच फैमिलियर है इनसे, तो इस वजह से ये आप एग्जांपल एज अ कंसीडर करें। अराउंड अ करंट कैरी कंडक्टर, ये भी आपको वेक्टर फील्ड ही रिप्रेजेंट कर रही होती है। इसके बाद इसकी काफी एग्जांपल है वेक्टर फील्ड की फिजिक्स में। इसके बाद आप ये भी ले सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट, वो भी आपके पास वेक्टर फील्ड को ही रिप्रेजेंट कर रही होती है। यहाँ पर ले रहे हैं दी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट, ये रिप्रेजेंट कर रही होती है वेक्टर फील्ड को।
इसके बाद वेलोसिटी है डिफरेंट पॉइंट विद इन अ फ्लोर्स, और एक्सेलरेशन की भी आप डिफरेंट ले सकते हैं। ये सारी आपके पास इस तरह की काफ़ी एग्जांपल आ जाती हैं, देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये स्केलर फंक्शन है। मैंने एक स्केलर फंक्शन दी है इन फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अभी फिलहाल। तो ये फंक्शन आपके पास किस टाइप का होगा? ये स्केलर फंक्शन है, इज अ स्केलर फंक्शन। तो इसे हम इन अदर वर्ड्स क्या कहेंगे? 4D फंक्शन भी कहते हैं, 4 डायमेंशनल फंक्शन। अच्छा, अब लेवल सरफेस हम किस तरह से जनरेट करते हैं? इसी हम स्केलर फंक्शन को किसी कांस्टेंट के इक्वल रखते। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर स्केलर फंक्शन को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर किसी कांस्टेंट के इक्वल रख दिया। यहाँ पर मैंने कोई भी पर्टिकुलर कांस्टेंट ले लिया 4, ठीक है। तो ये पता है ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है? यू मच फैमिलियर। ये आप रिप्रेजेंट कर रहा है किसी सरफेस को। अच्छा, सरफेस कौन सी है? सरफेस आपको पता है कि ये 3D में होती है, लेकिन कौन सी है? स्फेरिकल। उसको हम स्फेरिकल कह सकते हैं। स्फेरिकल क्यों कहेंगे? स्फेयर क्यों कहेंगे इसे? क्योंकि जो इसका सेंटर है वो रीजन है, ठीक है, हैविंग रेडियस 2, इस वजह से हम इसे स्फेयर कह रहे हैं। और यही आपके पास लेवल सरफेस होती है। लेवल सरफेस की भी थ्योरीज है। डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल आपके पास स्केलर फंक्शन था। स्केलर फंक्शन को किसी भी कांस्टेंट के ऊपर रख दे। यहाँ पर मैंने कोई भी कांस्टेंट लिया 4, और यहाँ पर हम वेरिएशन कर सकते हैं 8, 6, 7। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास रेडियस ही चेंज होता रहेगा। तो ये क्या है कि कोई भी आपके पास स्केलर डिफाइन हो, उसको किसी कांस्टेंट के इक्वल रखें, तो वो जो आपके पास सरफेस आएगी 3D में आएगी। तो जो आपके पास 3D सरफेसेस होती है वो लेवल सरफेस होती है। इसी तरह आप काफ़ी चीज चेंज करते जाएंगे। चीज सी डिफरेंट होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग लेवल सरफेस कर्व भी आपके पास चेंज होती जाएगी। इसे C1 कह लें। इसी तरह अगर हम यहाँ पर, कहने का मतलब ये है, ये सरफेस इसी तरह ही रखी है मैंने। अगर मैं इसका सी चेंज कर दूं, ये वाला 8 रख दिया है, तो ये आपके पास सेकंड कर्व आ जाएगी। जिस तरह हम सी डिफरेंट कर लेते जाएंगे आपके पास सरफेसेस भी डिफरेंट बनती जाएंगी। तो इस तरह के जो सेट होता है, या तो हम सेट का वर्ड यूज करते हैं या तो हम फैमिली का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ये दोनों वर्ड होते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लो, इसकी डेफिनेशन क्या है? लेट फाई बी अ स्केलर पॉइंट फंक्शन। जिस तरह ऊपर लिया था स्केलर पॉइंट फंक्शन, क्यों कह रहे हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन? से याद आपको आना चाहिए, ये आपके पास 4D फंक्शन होते हैं। इन अ रीजन आर ऑफ अ स्पेस, देन फॉर ईच वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट सी। अब स्पेस में जाने के लिए हमने क्या किया, किसी भी स्केलर फंक्शन को सी के इक्वल रख दिया। ये इक्वेशन किस तरह, उसकी इक्वेशन बन रही है इस तरह, जिस तरह मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रखा है। ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास इस तरह से कोई इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये सरफेसेस को रिप्रेजेंट कर रही है इन 3D में। अच्छा, इस टाइप की जो सरफेसेस बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? लेवल सरफेस कहेंगे। लेवल सरफेस आपके पास ये किस फंक्शन का आएगा? स्केलर पॉइंट फंक्शन 5 का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, जिस तरह आप डिफरेंट वैल्यू सी वी गेट डिफरेंट लेवल सरफेसेस कॉल्ड अ फैमिली ऑफ लेवल सरफेसेस। तो क्या हम फैमिली ऑफ लेवल सरफेसेस के सेट भी बोल सकते हैं। ये आपके पास लेवल सरफेसेस की डेफिनेशन, ये थोड़ी सी डेफिनेशन इसलिए दी है क्योंकि जब हमने कर्ल ग्रेडियंट डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, वहाँ पर ये वर्ड डायरेक्ट यूज हो रहे होंगे, तो इस वजह से ये पहले डिस्कस करते हैं। इसके बाद आपके पास ये लास्ट टर्म है, ये चैप्टर एंड हो जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव एंड डिफरेंशियल है। आपके पार्शियल डेरिवेटिव एंड डिफरेंशियल, एक आपके पास चेन रूल है।
ये तीनों आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए जैसे इस तरह। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में पहले देखिए। पार्शियल डेरिवेटिव हम इन फॉर्म ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन में कैसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप इस चैप्टर में ना जब पॉइंटर वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन या स्केलर पॉइंट फंक्शन डिस्कस, तो वो कंसीडर करेंगे, वो हम लेंगे। कोई भी फंक्शन यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट एफ F1 फंक्शन है आपके पास एक्स वाई जी। वेक्टर पॉइंट फंक्शन हम इस तरह से डिस्कस करते हैं इन स्पेस में। वो आपके पास इसके कंपोनेंट है, फर्दर फंक्शन होते हैं एक्स वाई जी का। F2 आपके पास फंक्शन होगा एक्स वाई जी। अब यहाँ से हमने, क्योंकि ये इसलिए इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, यहाँ से हमने डेल बताना है, डेल की जो हम लिखते हैं डायरेक्ट, ठीक। इसके बाद आपके पास F3। अच्छा, आपसे अगर वो पूछे जो ग्रेडियंट क्या होता है, कर्ल क्या होता है, तो उसके लिए ये जो डेफिनेशन लिखवाई है ना, ये बेसिकली आपने बतानी है। ये ग्रेडियंट क्यों यूज किया जाता है, डाइवर्जेंस क्यों यूज किया जाता है, कर्ल क्यों यूज किया जाता है। आपने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, वो करेक्ट नहीं आंसर होता, तो इसे इसके बारे में ये एग्जाम सीक्वेंस में आपने वो चीज़ देखनी होती है। F3 आपके पास आएगा एक्स वाई जी अलोंग के, ये आपके पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस फंक्शन का हमने लेना है पार्शियल डेरिवेटिव। पहले फर्स्ट ऑर्डर डिस्कस कर लेंगे, इसी तरह फिर बाद में हाई ऑर्डर की तरफ जाएंगे। अच्छा, इस यहाँ पर एक चीज देखिए, ये जो आपके पास है F1 F2 F3, ये आपके पास, इनको हम इन अदर वर्ड स्केलर फंक्शन भी कह सकते हैं अगर डेरिवेटिव की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें। ये जो आपके पास है दिस वन, इसे आप कह लें स्केलर फंक्शन। स्केलर आपको मैंने ऊपर दिखाया था इन फॉर्म ऑफ एक्स वाई जी में होते हैं, उनमें आई जे के नहीं होते हैं। स्केलर फंक्शन ऑफ, आपको पता है ये कौन से वेरिएबल इसमें होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं ये। वेरिएबल यहाँ पर आपके पास 3 है एक्स वाई जी। तो इसे हम वैसे क्या बोलेंगे डेफिनेशन, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर फंक्शन। यानी कि आपने इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के लिए पहले इसका डेरिवेटिव लेना है, फिर इसका डेरिवेटिव लेना है, फिर इसका डेरिवेटिव लेना है। उसको आप क्या कहेंगे, उस टर्म को आप किस तरह से रीड करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फंक्शन, इस तरह से रीड करना है, ठीक है। अब इसको डिफाइन करते हैं इनका डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल आपने वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, तो सबसे पहले हम f का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू अलोंग x एक्सिस डायरेक्शन, ठीक है। फिर हमने डेरिवेटिव लेना है अलोंग y एक्सिस, y डायरेक्शन। फिर हमने डेरिवेटिव लेना है इसका अलोंग z डायरेक्शन। क्या, तो ये आप, मैं पूरा फंक्शन नहीं लिखती, मैं जस्ट ये लिखती हूँ नोटेशन f1 ओवर fx। अब आपके पास ये f1 f2 f3 कोई स्केलर फंक्शन है, तो उसका अगर इस फंक्शन में आपके पास इन टर्म ऑफ x कोई भी वेरिएबल है, उसका डेरिवेटिव लेना, बाकी जो वेरिएबल होंगे एज अ कांस्टेंट। फिर जो उसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे लिख देना, साथ में आई आ जाएगा। इसी तरह इसके सेकंड कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस,
ये प्लस के। सिमिलरली वाई जी के साथ भी यही बिहेवियर करेंगे। f1 y एक्सिस अलोंग ये y एक्सिस डेरिवेटिव partial f2 over partial y ये प्लस partial f3 partial v along k डायरेक्शन। उसके बाद partial f1 over partial v I डायरेक्शन प्लस partial f2 over partial v ये प्लस partial f3 over partial ये y जी क्या डायरेक्शन। ठीक है, इन्हें आपने किस तरह से रीड करना है या कॉल करना है। ये आपके पास हलो एक्स एक्सिस है, डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव अलोंग एक्स एक्सिस। ये फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव है अलोंग वाई एक्सिस अलोंग जी एक्सिस। इसी तरह आप हाई ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फॉर वेक्टर फंक्शन इसी वे में इसी सिमिलर वे में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप सेकंड ऑर्डर ले लें तो यहाँ पर सेकंड टाइम डेरिवेटिव इसी का सेकंड टाइम डेरिवेटिव। बस ये कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो वहाँ पर आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस इस तरह से डेरिवेटिव आपने ले। ठीक है, क्योंकि f1 f2 f3 आपके पास स्केलर फंक्शन और स्केलर फंक्शन मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी वो इन टर्म ऑफ एक्स वाई जी हो, इस वजह से हमने इनका सेपरेट डेरिवेटिव लिया। इसके बाद हमारे पास एक टर्म है टोटल डिफरेंशियल की। टोटल डिफरेंशियल को हम dt से डिफाइन करते हैं। ऐसे हम किस तरह से लिखते हैं, ये आपके पास होती है df क्योंकि हमने वेक्टर पॉइंट फंक्शन के अकॉर्डिंग डिस्कस करना है, सिंपली डेफिनेशन नहीं करनी। तो यहाँ पर आपके पास टोटल डिफरेंशियल होगा f1i प्लस df2j। वैसे आपने कैलकुलस में टोटल डिफरेंशियल इस तरह से किया हुआ है, आई थिंक dz इज इक्वल टू पहले आपने अगर आपके पास फंक्शन जी आई थिंक आपके पास फंक्शन होता था 2 वेरिएबल का एक्स वाई जी और वहाँ पर टोटल डिफरेंशियल आप करते थे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स। ठीक है, उसके बाद प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डी वाई। ये इस तरह से आपने कैलकुलस में किया। अब ये चीज़ हमने यहाँ पर वेक्टर में देखी, वेक्टर पॉइंट फंक्शन में। सबसे पहले हमने df डिफाइन कर रहे हैं। df किस तरह से, उस df की वैल्यू हमारे पास है df1i df2j प्लस df3k। अब फर्दर इसमें हमने थोड़ा सा डिफाइन करना वेयर जो आपके पास df1 है ये किसके इक्वल है, ये आपके पास इक्वल है पार्शियल f1 ओवर पार्शियल x dx प्लस पार्शियल f1 पार्शियल fy dy प्लस पार्शियल f1 पार्शियल f3 dz। ठीक है, अब यहाँ पर फंक्शन आपके पास f फंक्शन था, किसका था, वो इन टर्म ऑफ एक्स वाई जी था। इसीलिए जब हम इसका टोटल डिफरेंशियल भी ले रहे हैं तो अलोंग एक्स वाई जी इस तरह से। इसी तरह डी एफ टू को आप लिखेंगे
तो उसका भी आंसर आपके पास यही आएगा, सेपरेट सेट। बस ये चेंजेस है सिंपल और वेक्टर में किस तरह से होते हैं। पहले आपको डीएफ का फार्मूला याद कर लें टोटल डिफरेंशियल का, उसमें जो आपके पास फर्स्ट कंपोनेंट है उसकी फर्दर वैल्यू, उसके बाद आपके पास df2 है, बस फंक्शन चेंज हो जाएगा यहाँ पर, बाकी वही है। मैं df2 इज इक्वल टू पार्शियल एक्स dx प्लस partial f2 dy partial y dy plus partial f2 partial z dz। इसी तरह इसका थर्ड एलिमेंट की जो वैल्यू होगी किसके इक्वल df2। इनको क्या करना, फाइंड आउट कर कर इन इसमें पुट कर, जो फिर आंसर आएगा वो आपके पास टोटल डिफरेंशियल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। partial f3 partial x dx plus partial f3 partial x partial y dy plus partial f3 partial z dz। ये आपके पास है, ठीक। यहाँ से आपने थोड़ी सी इसकी थोड़ी बुक से रीड कर लेनी है। मैंने आपको जो पीडीएफ सेंड किए हैं वो आपके फाइनल है मिड टर्म का सिलेबस है। अगर किसी ने प्रिंट आउट निकालना है तो वो वहाँ से निकाल सकता है, ठीक है। नहीं निकालना ना निकालें, अगर निकाल लें तो वो सारे निकाल लें, क्योंकि वो आपके वहाँ तक हमने फाइनल करने हैं, जो पीडीएफ मैंने आपको सेंड की। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप में से किसी ने भी क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है। ये इसकी थ्योरी और एग्जांपल ना बुक में बस थ्योरी टाइप ही है, वो थोड़ा सा देखने इतना भी मुश्किल नहीं। इसके बाद हमारे पास डेल ऑपरेटर आएंगे, डेल के बाद हमने फिर नेक्स्ट लेक्चर में ग्रेडियंट, वो फिर इन्हीं से ड्राइव होंगे। इस तरह से थोड़ी सी आपको थोड़ा सा बताना था, ये आपका एक लेक्चर मिस था, इस तरह से थोड़ी सी प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस करें। किसी का भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अगर किसी ने कुछ बताना है, इंफॉर्मेशन देनी है, दे सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई क्वेश्चन या क्लास एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।